सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से आज वज़ीर दाखिला जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा इख्तियारात कम नहीं रेगुलेट करना है। फिर रेफरेंस के हवाले से भी कहा गया तीनों जजेस के वो भी ड्यूटी वज़ीर कानून की लगा दी गई है। हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तनाज़ा नहीं खड़ी करती नजर आ रही। तसादुम की तरफ जा रहे हैं और इनको पता है कि इनका जो मुकदमा था उस मुकदमे में कोई जान नहीं थी। तो बताएं इनकी लीगल टीम दिखाए कि जनाब ये मसला है, इसमें ये चीज गलत है। पहले ही इन्होंने अदलिया के ऊपर एक तरह से इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स चलाई गई। काज़मी साहब, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से आज वज़ीर दाखिला जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा इख्तियारात कम नहीं रेगुलेट करना है। तो पाकिस्तान में इतने बड़े इदारे के हवाले से ये कहा जाए कि रेगुलेट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि अब असम्बली तैयार है, आज का बल्कि इजलास भी होने जा रहा है कि अब पकड़ा जाए गर्दन से सुप्रीम कोर्ट को कि वो किया जाए। फिर रेफरेंस के हवाले से भी कहा गया तीनों जजेस के वो भी ड्यूटी वज़ीर कानून की लगा दी गई है। तो एक नया पूरे का पूरा हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तनाज़ा नहीं खड़ी करती नजर आ रही। देखिए ये बराह रास्त तसादुम की तरफ जा रहे हैं और इनको पता है कि इनका जो मुकदमा था उस मुकदमे में कोई जान नहीं थी। उसमें अगर कोई कानूनी नकाइस हैं जो फैसला है तो बताएं इनकी लीगल टीम दिखाए कि जनाब ये मसला है, इसमें ये चीज गलत है। तो इनको भी पता था कि इनका मुकदमा बड़ा कमजोर है और इसी वजह से पहले ही इन्होंने अदलिया के ऊपर एक तरह से इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स चलाई गई और बाकायदा तौर पर जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने बैठ के इस किस्म की बातें की। अब ये जो इनका रवैया ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक देखिए इनका आप तारीख है इनकी, आप 1997 में चले जाएं, उस वक्त भी ये लोग इन लोगों ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। इनकी ख्वाहिश ये होती है कि कोई भी सरकार का या कोई भी रियासत का कोई भी नुमाइंदा हो, कोई भी रियासत का जो मुलाजिम हो वो इनका जाती मुलाजिम बन जाए। जिस तरह पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी जो हैं भट्टी साहब, उन्होंने बताया कि आईजी पंजाब इस तरह एक्ट कर रहे थे कि लगता था कि वो किसी फाउंड्री के मुलाजिम हैं। तो जाती मुलाजमीन रखने की इनको आदत है, पर मसला ये है कि जो इतनी बड़ी मुल्क की आईनी अदालत है, अगर आप उसके हवाले से इस किस्म का रवैया रखेंगे तो उससे अदालत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो रही सही सियासत है वो भी खत्म हो जाएगी। जो आपको तसादुम की मशवरे दे रहे, मेरे ख्याल में वो कतन आपके दोस्त नहीं हो सकते। इमरान खान के बयानिए को ये कहते हैं मज़ाहमत का बयानिया अतर साहब वो कह रहे हैं ला रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की भी वापसी की उन्होंने बात करी तो वो कह रहे हैं दोबारा से वापस हम जो है उन्होंने साफ सूफ कर लिया, पॉलिश वॉलिश करके नया एक बयानिया ला रही हैं मरियम नवाज साहिबा। देखिए ये इनके बयानिए में एक बुनियादी जो है ना एक नुक्स है, एक बुनियादी इशू है इनके बयानिए में। इमरान खान ने जिस तरीके से चैलेंज किया, उसने एक तो किसी के ऊपर जाती हमले नहीं किया, अदलिया के ऊपर आप सवाल भी उठा सकते हैं, फैसलों के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। इमरान खान का बयानिया ये है कि मेरी हुकूमत गई, मुल्क के साथ जुल्म हो गया, अवाम के साथ जुल्म हो गया, सेहत कार्ड खत्म हो गया, लंगर खाने बंद हो गए, हमारी जो कौमी सलामती है उसके इशू हो गए, अमरीका ने हमें गुलाम बना लिया। ये उसका बयानिया है। इनका बयानिया क्या है कि इनका बयानिया शरीफ खानदान के साथ जुल्म हो गया, मियां साहब के साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ जुल्म हो गया। तो अवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मजलूम है। जब तक ये इनका बयानिया ये नहीं कहेगा कि अदालत ने जो कुछ किया उससे पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, फौज ने जो कुछ किया उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया, खुदा ना खास्ता अगर किसी और इदारे ने कुछ किया, किसी सियासतदान ने कुछ किया, अवाम को नुकसान हुआ। इनका बयानिया सिर्फ ये है कि हमें नुकसान हो गया, हमारे ऊपर मुकदमे हो गए, हम लुट गए, हम मर गए। तो ये बयानिया इस वजह से कभी भी मकबूल नहीं होगा। अदलिया को और खुदा ना खास्ता हमारे कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ दुश्मनाम तराजी करने से बयानिए कभी नहीं बनते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।